नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की स्वास्थ्य भी अच्छी होगी। आज एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जो वर्तमान में भारतवर्ष के पूरे भारतवर्ष में जिस विषय पर बहुत ज़्यादा मंथन हो रहा है, जिस विषय पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, उस विषय के बारे में बताने आज जा रहे हैं। बात यह है दोस्तों कि दरअसल पूरा भारतवर्ष में जो कोविशील्ड का वैक्सीन लगा था वो लगभग पूरे भारत की जनसंख्या का अगर कहें तो 80% जनसंख्या में कोविशील्ड का वैक्सीन लगाया गया। उस समय जो महामारी चल रही थी उसके अनुसार उसमें सबसे कारगर कोविशील्ड को माना जाता था। तो अब एक खबर चल रही है मीडिया में, जो कोविशील्ड से क्या ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है या अन्य कारण भी हो सकते हैं। इन सबों पर क्या डरना जरूरी है? बहुत लोग जो भारत में 80% लिए हुए हैं वो डरे हुए हैं और डरना भी स्वाभाविक है। किनको अपनी जान प्यारा नहीं है, सभी को अपना जान दोस्तों प्यारा होता है। तो इस सभी बातों को हम आपको बताते हैं कि डरना जरूरी है क्या और ये मामला कितना प्रतिशत लोगों में देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, आइए बात करते हैं कि कोविड वैक्सीन निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि दुर्लभ मामलों में कुछ लोगों में टीके के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यानी दुर्लभ मामले में जो है उसी में टीका का दुष्प्रभाव हो सकता है, यानी ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, जिससे थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम होने का जोखिम बढ़ जाता है। इस खबर के सामने आने के बाद से लोगों में कई तरह का डर देखा जा रहा है। विशेष तौर पर जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है उन्हें चिंता है कि कहीं ये टीके उनके हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या जोखिम हो नहीं बढ़ा दे। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में स्वीकार किया है कि दुर्लभ स्थितियों में ये टीके शरीर में खून का थक्का बनाने वाली TTS विकार का खतरा बढ़ा सकते हैं। गौरतलब है भारत में अधिकतर लोगों को एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन लगी है। ऐसे में सवाल है कि TTS क्या है और जिन्हें ये टीका लगा हुआ है उनमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक का जोखिम बढ़ गया क्या? आइए समझते हैं। दरअसल कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभावों के बारे में अमर उजाला से बातचीत में रिम्स रांची में न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन डॉक्टर विकास कुमार बताते हैं, इस रिपोर्ट को लेकर लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन का प्रभाव शरीर में कुछ महीनों में कम होने लगता है और जो बूस्टर डोज ले चुके हैं उन लोगों को भी 1.5 साल से अधिक तक समय बीत चुका है। ऐसे में ज़्यादा डरने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नोएडा के अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव कहते हैं, कंपनी का कहना है वैक्सीन के दुष्प्रभाव दुर्लभ स्थितियों में हो सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों में इसका खतरा हो। दवाओं, टीकों के दुष्प्रभाव तुरंत ही देखे जाते हैं। किसी भी प्रकार के टीके में 1 से 2% दुष्प्रभाव का खतरा होता है। कोविशील्ड के कारण होने वाली TTS की समस्या भी इसी तरह की हो सकती है। थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम को कोविड-19 टीके से जुड़ी एक दुर्लभ जटिलता माना जा रहा है। डॉक्टर थ्रोम्बोसिस शब्द का उपयोग रक्त का थक्का बनाने की समस्या के रूप में करते हैं। ये रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध करता है। कभी कभी यह शरीर के कुछ हिस्सों में रक्त के प्रवाह को बाधित भी कर सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तब होता है जब किसी व्यक्ति में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट्स रक्त के महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में मदद करता है। डॉक्टर बताते हैं कि TTS के कारण कई प्रकार की समस्या हो सकती है, जिनसे कुछ स्थितियों में आपातकालीन चिकित्सा सहायता लेने भी ज़रूरत हो सकती है। यानी जो स्थिति है उसके अनुसार कुछ देखिए लक्षण देखेगा, छाती में दर्द या सिर दर्द बना रहना,
मलती उल्टी की समस्या। थक्के बनने का कारण हृदय में रक्त का प्रवाह कम हो सकता है, जिससे संबंधित आपको कई तरह की दिक्कतें हो सकती है। थक्के के कारण मस्तिष्क में भी रक्त का प्रवाह कम हो सकता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा हो सकता है। यह लेख मेडिकल रिपोर्ट्स के एकत्रित जानकारियों के आधार पर तैयार किया गया था दोस्तों, और आपको बता दें कि ज़्यादा इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो कोई भी अगर भाई दवाई बनता है, कोई भी वैक्सीन बनता है, तो उसका दो इफेक्ट होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं या पेन किलर भी लेते हैं तो उसका भी एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो ज़्यादातर जिसका पॉजिटिव होता है लोग उसका उपयोग करते हैं, जो नेगेटिव होता है उसका उपयोग नहीं करते हैं, और डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमारे जो भारतवर्ष है इसमें अनेक वैज्ञानिक हैं, अनेक डॉक्टर हैं, और हमेशा किसी न किसी विषय पर रिसर्च चलते रहता है। तो आप लोग डरिए नहीं। अगर उस समय कोरोना में आपको कुछ नहीं हुआ तो उम्मीद रखिए कि इस समय उतना पैनिक सिचुएशन नहीं आने वाला है, और यहाँ भी आपको कुछ नहीं होगा। आपको हम बता दें एक सांत्वना के लिए कि पूरा भारत में अगर पता करें तो पूरी जनसंख्या के अनुसार 30 से 40 हज़ार लोगों की मौत तो अन्य बीमारियों, सड़क खतरा या अन्य दुर्घटना में हो जाती है, तो उसको आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और अभी जो कोविशील्ड के कारण जो चर्चा बनी है, हाँ, चर्चा के योग जरूर है, क्योंकि किसी की भी जान की कितनी कीमत है ये किसी को पता नहीं है। सिर्फ उसी व्यक्ति को पता है जिसकी जान जाती है, उसी के परिवार को पता है। तो लेकिन डरना नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग कोरोना महामारी को झेल लिए हैं तो उम्मीद रखिए कि भारत में कुछ ना कुछ या पूरा दुनिया में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। जय हिंद।